चला। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम चलते हैं, जो मानव का उत्सर्जन था, उत्सर्जन तंत्र बताया गया था। उत्सर्जन तंत्र का मतलब कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य के लिए उत्सर्जन तंत्र क्या क्या होते हैं, क्या पाए जाते हैं, ठीक ना। तो अब जो मनुष्य होता है, जितने भी मनुष्य होते हैं, उन मनुष्यों में सबके लिए क्या होता है, एक उत्सर्जन तंत्र बना होता है, जिससे वह क्या करता है, अपने अपशिष्टों को शरीर से क्या करता है, बाहर कराता है। हम लोग पढ़े थे, जो उत्सर्जन होता है हमारे 3 भागों में होता है। एक ठोस के रूप में होता है, एक गैस के रूप में होता है, एक तरल के रूप में होता है। ठोस के रूप में मल विसर्जन हो जाता है और गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। और जो हमारा क्या होता है, तरल होता है, जब तरल के रूप में निकलेंगे तो क्या बताएंगे, हम बोलेंगे जो उत्सर्जी तंत्र, उत्सर्जी भाग होगा या उत्सर्जी अंग से जब तरल पदार्थ को निकालेंगे तो बताया जाएगा जो यूरिया होता है, यूरिया मनुष्य में जो यूरिया पाया जाता है, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम किसके द्वारा हम लेंगे, जो क्या होता है हमारा यूरिया होता है, उसे हम क्या करते हैं, शरीर से उसके उत्सर्जन तंत्र से बाहर कर देते हैं। चलिए देखिए, हम कुछ भाग बनाए हैं। अब मनुष्य में जो होते हैं, कल बताया गया था मानव में जो उत्सर्जन तंत्र होता है वह क्या पाया था, तरल उत्सर्जन तंत्र जो होता है उसको उत्सर्जित करने के लिए जो तंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं, ठीक है। बताया गया था मनुष्य में जो वृक्क होता है एक जोड़ी पाया जाता है। एक जोड़ी का मतलब होता है, एक जोड़ी का मतलब होता है कितने, 2 लोग पाए थे। जो मतलब कहने का मतलब जो मनुष्य होता है, मनुष्य में 2 किडनी पाई जाती है या 2 वृक्क पाई जाती है। चलिए देखिए, संरचना देख लेते हैं, वृक्क की संरचना देख लेते हैं कैसी होती है। देखिए वृक्क की संरचना हो जाएगी, पहला पार्ट हम बोले 2 धमनी बनाएंगे, एक धमनी एक सिरा बनाएंगे। एक वृक्क धमनी होगी, एक वृक्क शिरा, मतलब कहने का एक धमनी होगी, एक सिरा किसकी होगी, वृक्क की, मतलब किडनी की हो जाएगी। और देखिए 2 किडनी, 2 हमारा बताया गया था 2 भाग होता है, एक यहाँ पर होता है वृक्क, एक यहाँ पर होता है, 2 किडनी हो जाती है। तो बताया जाएंगे, हम बोलेंगे जो हमारा वृक्क होता है वह 2 पार्ट में बने होते हैं। एक क्या होता है, बायां वृक्क होता है, एक दायां वृक्क हो जाता है, ठीक ना। ये दायां वृक्क हो गया, ये हमारा बायां वृक्क हो गया। ये देखिए पहले वाले वृक्क में हम क्या किए, जितना भाग है सब बना दिए, इसको वैसे दिखा दिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला भाग, अब इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वृक्क पिरामिड, मतलब कहने का वृक्क पिरामिड का मतलब होता है एक छन्नी जैसे बना होता है। फिर आगे ये उसका जो भाग होता है, ये पूरा भाग जो घिरा होता है, जिस भाग में घिरा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और इस बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं, मेडुला कह देते हैं, ठीक ना। और जो हमारा बायां वृक्क होता है उसके ऊपर हम क्या कहते हैं, जो छोटा सा पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, आधिवृक्क हो जाता है। आगे अब ये दायां और बायां वृक्क से क्या होती है, 2 नली निकलेगी, जो हमारे क्या आ जाएगी, मूत्राशय से हो जाएगी, है ना। जो नली होगी उन दोनों नलियों को हम क्या कहेंगे, मूत्रवाहिनी होगी। और क्या होगा, जिसमें इकट्ठा होगा हमारा जो यूरिया होगा उसे हम क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। जिस भाग से हम निकाल लेते हैं उसे क्या कहते हैं, यूरेथ्र कह देते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, जो यहाँ चित्र बनाएगा उस चित्र के हम लोग क्या करते हैं, डिटेल पढ़ लेते हैं। तो बताया जा रहा, वृक्क सेम के बीज के आकार का होता है। कहने का मतलब जो वृक्क होता है वह सेम की बीज जैसी होती है, वैसी उसकी संरचना हो जाती है, ठीक। फिर आगे बताया गया कि जो वृक्क की लंबाई बताइए, चौड़ाई बताइए, मोटाई बताइए। तो बताएंगे जो वृक्क होता है, जो किडनी होती है, किडनी की लंबाई, वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना था, 5 से 7 सेंटीमीटर, तथा मोटाई जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। मतलब कहने का जो वृक्क होता है, वृक्क की जो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, चौड़ाई कितना होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर होता है, तथा मोटाई जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। ये किसका बता रहे हैं, जो वृक्क होता है। पहले बताएगा जो वृक्क होता है सेम के बीज के आकार का होता है, सेम के बीज का आकार का होता है। और बताया गया इसकी जो चौड़ाई या लेंथ बताइए कितना होता है। तो बताया गया लंबाई जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, चौड़ाई जो होती है 5 से 7 सेंटीमीटर होता है, तथा जो मोटाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। आगे वृक्क का भार बताया कितना वजन में होता है। तो बताएंगे मनुष्य का जो वृक्क होता है या किडनी होता है, किडनी का जो भार होता है वह कितना होता है, 120 से 150 ग्राम होता है। कहने का मतलब है जो मनुष्य होता है, मनुष्य का जो किडनी होता है, एक किडनी का भार कितना होता है, 120 से लेकर 150 ग्राम तक होता है। आगे प्रत्येक वृक्क 6 से 8 वृक्क
क्या बताया, पिरामिड पाए जाते हैं, ये ना बताएगा। यहाँ हम तो 4 ही दिखा रहे, 4-5 इसे बना दिए हैं, है ना। बताया कितना जाता है, होता कितना है, बताया जा रहा है। जो वृक्क होता है, प्रत्येक वृक्क जो होते हैं, प्रत्येक वृक्क के अंतर 6 से 8 वृक्क पिरामिड पाए जाते हैं। वृक्क के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आधिवृक्क कहते हैं। ध्यान समझिएगा, पहला बताया जा रहा है जो प्रत्येक वृक्क होता है उसमें क्या आता है, 6 से 8 वृक्क पिरामिड पाए जाते हैं। फिर आगे बताया गया वृक्क के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना पाया जाता है, जिसे आधिवृक्क कहते हैं। ये वृक्क हो गया, वृक्क के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आधिवृक्क कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वृक्क के उत्तल भाग को हाइलम कहते हैं। प्रत्येक वृक्क के उत्तल भाग को हाइलम कहते हैं, जहां से 2 पतली नलिका निकलती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। जहां से 2 पतली नलिका निकलती हैं, इस पतली नलिका को हम क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मूत्र नलिकाएं एक बड़े से ये वाला भाग, बड़ा सा भाग, बड़े से थैलीनुमा संरचना में जाके खुल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्राशय। ये जो हमारा क्या होता है, दोनों आधिवृक्क जो वृक्क होते हैं, दोनों वृक्कों से क्या होता है, एक भाग 2 नलिकाएं जुड़ती है, एक वृक्क से एक नलिका, एक वृक्क से एक नलिका, दोनों आके एक बड़े से थायरेनुमा संरचना में आके खुल जाती है, जो क्या करते हैं, जहां पर हमारा क्या होता है, मूत्राशय जाके इकट्ठा हो जाता है। और इस भाग को हम क्या कहते हैं, मूत्राशय। ठीक ना। अब आगे बताया जरा, मूत्राशय एक छिद्र द्वारा खुलता है। जो मूत्राशय होता है, यहाँ पर नीचे जो बोलते क्या, यूरेथ्रा बोलते हैं, एक छिद्र द्वारा खुलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा आंतरिक भाग को मेडुला। जो हमारा बाहरी भाग होता है, ये बाहर वाला जो भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, हम लोग मेडुला कह देते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं पूरा फुली, हम क्या बताया जा रहा है। हम बोलेंगे जो वृक्क होता है, वृक्क सेम के आकार का होता है, लंबाई 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है, मोटाई जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। फिर आगे बताएगा जो वृक्क का भार होता है 120 से 50 डिग्री ग्राम होता है, 120 से 150 ग्राम होता है ना। आगे प्रत्येक वृक्क में 6 से 8 पिरामिड होते हैं, और क्या होता है, जितने भी वृक्क होते हैं सबके ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आधिवृक्क कह देते हैं। आगे बताया गया जहां पर पतली नलिका दोनों खुल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। और मूत्रवाहिनी जिसमें खुलती बड़ी सी नलिका, उसे थैलीनुमा जो भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे मूत्राशय कहते हैं। और जो मूत्राशय होता है एक छिद्र द्वारा जाके खुल जाता है, जिसे हम कहते हैं, यूरेथ्रा कह देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, हम लोग मेडुला कहते हैं। ये इतना भाग बताया गया। ठीक।